इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कौशल भारत कुशल भारत। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपराज राणा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने कार्यक्रम आपकी बात। दोस्तों, भारत सरकार का प्रयास है कि देश के युवा नौकरी लेने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले यानी एंटरप्रेन्योर बने। इसके लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है ताकि युवाओं को सफलता के ज्यादा मौके मिले। सरकार की इन्हीं योजनाओं की जानकारी देने का प्रयास करते हैं हम अपने कार्यक्रम के जरिए। तो आइए जानते हैं हाइलाइट्स के जरिए कि क्या है आज आपके लिए खास। इंडिया स्किल्स के जरिए दिखेगा देश का कौशल। स्किल इंडिया के जरिए युवाओं को मिल रहे हैं बेहतर अवसर। स्किल की दुनिया में छाने का मौका। 7 जनवरी तक करें आवेदन। MSDE कर रहा है जन शिक्षण संस्थाओं को और मजबूत। कौशल कार्यक्रम बनेंगे और बेहतर। जन शिक्षण की पहल से महिलाओं का हो रहा है सशक्तिकरण। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के जरिए युवाओं को मिल रहा है करियर संवारने का मौका। सिनेमा के क्षेत्र में है करियर के सुनहरे अवसर। फिल्म के क्षेत्र में है हुनरमंद लोगों की जरूरत। दोस्तों, अगर इंसान का विजन यानी उसे जीवन में क्या करना है वो क्लियर है तो परिस्थितियां चाहे कैसी भी क्यों ना हो उसे सफलता जरूर मिलेगी। ऐसा इंसान न सिर्फ अपनी भविष्य सुधार लेता है बल्कि दूसरों के लिए भी एक आइडियल साबित होता है। कैसे? आइए देखते हैं। स्किल की दुनिया में छाने के लिए इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता एक बेहतरीन मंच है। इसमें भाग लेने के लिए देश भर के युवा आवेदन कर रहे हैं। जिन युवाओं ने अभी तक इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो 7 जनवरी 2024 तक www.skillindiadigital.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के तत्वावधान में नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन मेगा प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2023-24 की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है। फॉर्मेट ये है कि हम एक स्क्रीनिंग राउंड होगा जो कि स्किल इंडिया डिजिटल पे ऑनलाइन स्क्रीनिंग होगा। उस स्क्रीनिंग के माध्यम से जो लोग शॉर्टलिस्टेड होंगे, राज्य सरकारें उनका अपने डिस्ट्रिक्ट्स में और अपने स्टेट हेडक्वार्टर्स में डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल इवेंट करके उनके सिलेक्टेड कैंडिडेट नेशनल लेवल पे आएंगे। नेशनल लेवल में जो सिलेक्शन होगा वो कैंडिडेट्स फिर एक पूल बनेगा। इन कैंडिडेट्स के लिए एक्सटेंसिव कोचिंग का अरेंजमेंट NSDC की तरफ से कराया जाएगा सो दैट कि वो वर्ल्ड स्किल पे अपनी प्रतिभा को बेहतर से बेहतर दिखा सकें। ये प्रतिष्ठित प्रतियोगिता देश में युवाओं को अपना कौशल निखारने के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवसर का लाभ उठाने का मौका देती है। युवाओं के सपनों को साकार करने का काम करती है। हमारे स्किल वर्ल्ड स्किल के विनर्स आज दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं क्योंकि ये उनके प्रोफाइल को ऐड करता है। बहुत सारे लोग वो उन्होंने अपने बिजनेसेस चालू किए हैं और आज बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आपकी ज़िंदगी का चाहे जो सपना हो, आप केवल एक दुनिया में अपनी राह देखना, जगह बनाना चाहते हैं, आप जॉब में बहुत अच्छा करना चाहते हैं, आप अपना नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, उस सब के आपके सपने को साकार करने में इसका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। इस बार की वर्ल्ड स्किल इवेंट लियोन फ्रांस में हो रही है तो देश के चुनिंदा लोग उसमें जा सकते हैं। इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता को विभिन्न इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर ऐसा तैयार किया गया है जिससे उन्हें इस प्रतियोगिता के साथ साथ करियर में बढ़ने का भी अवसर मिलता है। इस प्रतियोगिता के आधार पर देश भर के युवाओं का चयन फ्रांस में होने वाली वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा। इंडिया स्किल्स 2024 पार्टिसिपेंट्स के लिए मेरा मैसेज ये है कि अगर आप लोग एलिजिबल हो तो ज़रूर पार्टिसिपेट करो।
क्योंकि ये कंपटीशन आपकी लाइफ बदल सकता है। और जितनी लर्निंग्स आपको मिलेंगी ना इस कंपटीशन में, मतलब वो कुछ नहीं सिखाता। कंपटीशन मतलब सबसे ज़्यादा लर्निंग्स आपको सिर्फ कंपटीशन के थ्रू ही मिल जाती हैं। मतलब लाइफ में आप जॉब करोगे जैसे, तो आप धीरे धीरे चीज़ें सीखोगे। एक कंपटीशन में एक फास्ट फॉरवर्ड क्रैश कोर्स जैसा होता है, तो बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो चाहे आप जीतो या ना जीतो, लेकिन लाइफ में आप बहुत कुछ सीख जाओगे। वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता दुनिया की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता है, जो हर 2 साल में एक बार आयोजित की जाती है। इसका संचालन वर्ल्ड स्किल्स इंटरनेशनल द्वारा किया जाता है, जिसके 86 सदस्य देश हैं। वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता 2022 में 61 कौशल में 58 देशों के 1000 से अधिक प्रतियोगी शामिल थे। भारत ने 50 कौशलों में भाग लिया और 11वां स्थान हासिल किया था, जो विश्व कौशल प्रतियोगिता में इसकी अब तक की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है। हम इस तैयारी में ना स्किल के ऊपर तो हमारी पूरा फोकस रहता है, उसके साथ साथ जो हम लोग माइंड सेट के ऊपर पूरा काम करते हैं। किसी भी कंडीशन में हार नहीं माननी है, उसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। दूसरों के साथ अपनी कंपैरिजन कभी नहीं करनी है, उन बातों पे हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। अपने आप को हमेशा और ज़्यादा इम्प्रूव करते रहे, इसी के ऊपर काम करते हुए हम इस कंपटीशन में बच्चे को लेके जाते हैं। वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता 2022 में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय प्रतियोगियों का चयन इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता 2021 के माध्यम से किया गया था। ये प्रतियोगिता राज्य सरकारों, इंडस्ट्री लीडर्स, विभिन्न सेक्टर स्किल्स काउंसिल, राज्य कौशल विकास मिशन, MSDM, कॉरपोरेट्स और ट्रेनिंग पार्टनर्स के सहयोग से हर 2 साल में आयोजित की जाती है। इंडिया स्किल्स का ये जो मंच है, ये बहुत ही अच्छा काम कर रहा है और बच्चों को बहुत ही एनकरेजमेंट देता है। यहाँ से जो बच्चे जीतते हैं, जो आगे आते हैं, वो आगे चल के वर्ल्ड स्किल में अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। वो एक बहुत ही अच्छा उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। और गॉड ब्लेस दिस एंडेवर बाय द गवर्नमेंट एंड आई होप दिस कंटिन्यूज। And it also what we need to do is encourage children from all जितने भी country आपके schools हैं और जहाँ पर भी skills सिखाई जाती है, हर जगह ये word spread हो और बच्चे वहाँ पे आके इसमें participate करें। स्किल में एक्सीलेंस का स्वर्ण मानक मानी जाने वाली ये प्रतियोगिता युवा प्रतियोगियों के लिए नई ऊंचाइयों तक पहुँचने और अपने जुनून को एक पेशे में बदलने का परफेक्ट जरिया है। वाकई सच्ची सफलता वही है जब इंसान अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी एक रोड मैप तैयार करे। कुशलता और सफलता की ऐसी ही कहानियां आगे भी दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। MSDE कर रहा है जन शिक्षण संस्थाओं को और मजबूत, कौशल कार्यक्रम बनेंगे और बेहतर। विनय, इतने सालों बाद? हाँ, वो मामा से मिलने के लिए आया था। वो उनसे बात कर लें तो कहीं वो काम शाम पे लगवा देंगे। तुम क्या मतलब गाड़ी वाड़ी ले लिए? तुम्हारे मामा कौन है भाई? चल आजा, मेरे मामा से मिलाता हूँ। अभी? अरे चल ना, चल। अरे वो मामा से मिल तो ले। अरे आना, चल ना। जल्दी वापस छोड़ देना यार, वो नौकरी का थोड़ा। ये रहे हमारे मामा। NAPS नैप्स, यही नाम है हमारे मामा जी का। अरे यार मजाक का टाइम नहीं है हमारे पास। मेरे भाई, स्किल इंडिया का नैप्स प्रोग्राम हमारे जैसे लोगों के लिए है, जो बिना किसी जान पहचान के अच्छी अच्छी कंपनियों में ऑन द जॉब ट्रेनिंग देता है, वो भी स्टाइपेंड के साथ। अपना हुनर संवार लो, तुम्हारा कल अपने आप संवर जाएगा। ये मैं रख लूं? अरे तुम्हारे लिए ही है। विश्व का हृदय जीत सके ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। देश के युवाओं का हुनर निखर रहा है, स्किल इंडिया का फर्क दिख रहा है। बात कौशल की, बात देश के विकास की। I support स्किल इंडिया। आप भी जुड़े स्किल इंडिया के साथ। देखिए आपकी बात हर शनिवार सुबह 9 बजे दीपराज राणा के साथ DD नेशनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात में। दोस्तों, अपैरल इंडस्ट्री देश में सबसे ज्यादा जॉब्स देने वाले सेक्टर में से एक है। संभावनाओं से भरे इस सेक्टर में हर किसी के लिए रोजगार के अवसर मौजूद हैं। बस
जरूरत है कि युवा कौशल प्रशिक्षण के जरिए इन अवसरों का लाभ लेने के लिए तैयार करने हों। अपैरल सेक्टर में करियर बनाने के लिए युवा कौशल प्रशिक्षण कैसे ले सकते हैं, आइए देखते हैं। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय का प्रयास है कि देश के हर युवा को कौशल विकास के जरिए मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। इसके लिए मंत्रालय अपने विभिन्न संस्थानों के जरिए कौशल विकास के अनेक कार्यक्रम चला रहा है। मंत्रालय के अंतर्गत चलने वाला एक ऐसा ही संस्थान है जन शिक्षण संस्थान, जो समाज के कम पढ़े लिखे, पढ़ाई छोड़ चुके महिलाओं और वंचितों को कौशल प्रशिक्षित करने का काम बखूबी कर रहा है। जन शिक्षण संस्थान की खास बात यह है कि ये लोगों को उनके आसपास ही कौशल प्रशिक्षण मुहैया कराता है। यही कारण है कि यहाँ पर उन लोगों को भी कौशल प्रशिक्षण लेने में मदद मिलती है जो दूर नहीं जा सकते या फिर जिन्हें आर्थिक परेशानी है। MSDE का प्रयास है कि जन शिक्षण संस्थान का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुँचे और इसके साथ ही जन शिक्षण संस्थान में न्यू एज कोर्स की शुरुआत हो ताकि लोगों को रोजगार के अधिक अवसर मिल सकें। इसी के मद्देनजर दिल्ली के कौशल भवन में मंत्रालय ने देश भर के सभी GSS संस्थानों के साथ मिलकर 3 दिवसीय क्षमता विकास कार्यक्रम का आयोजन किया। आज मैं यहाँ MSDE की मीटिंग में प्रेजेंट हुई और हमारे यहाँ बक्सर जिले में जन शिक्षण संस्थान बक्सर बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। हम लोगों ने बक्सर जिले के 11 ब्लॉक को कवर किए हुए हैं, जिसमें केसर, चक्की, चौगाई, चौसा सब कुछ है और हम हर एक ब्लॉक में अपने कुशल युवा से प्रोग्राम चला रहे हैं, जो कि हमारी तरह तरह की बेनिफिशरियों को इससे बहुत सारे लाभ मिल रहे हैं और वो ट्रेनिंग लेने के बाद भी आत्मनिर्भर बन रही हैं। जन शिक्षण संस्थान का एक खास प्रयास ये भी है कि महिलाओं और लड़कियों का सशक्तिकरण किया जाए। यही कारण है कि यहाँ के कौशल कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी लगभग 80% देखी जा सकती है। यहाँ पर महिलाओं के लिए ब्यूटी, सिलाई, हैंडीक्राफ्ट जैसे कोर्स चलाए जाते हैं। हमने ये इनिशिएटिव में ट्रांसजेंडर को भी ट्रेनिंग दिया है। उसमें से हमारे 5 ट्रांसजेंडर हैं, उनका ब्यूटी पार्लर शुरू हो गया है और नेशनल लेवल का इनको रिकॉग्निशन मिला है। 35,000 प्लस वो अभी कमा रहे हैं। इसमें से हम फीमेल सेक्स वर्कर को भी ट्रेनिंग दिया है, तो उसमें से भी हमारे 80% लोग जो है वो इनकम जनरेशन में लाइवलीहुड जनरेट कर रहे हैं। संस्थान का खास तौर पर प्रयास रहता है कि घरेलू महिलाएं समूह बनाकर काम करें और आत्मनिर्भर बने। इसके लिए संस्थान इन्हें समूह के फायदों की जानकारी देता है। समूह के जरिए काम कैसे करना है, सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे उठाना है, इसके बारे में इन्हें जागरूक किया जाता है। आज हमारे यहाँ पे ईस्टर्न जोन का 24 JSS का फिजिकल मीटिंग चल रहा था। हम सब ग्रेटफुल है इसलिए कि मिनिस्ट्री की ओर से पहली बार लॉकडाउन के बाद हम सबको बुलाया गया। 3 दिनों का कार्यक्रम है। हर JSS इंडिया का 288 JSS को बुलाया गया। बहुत अच्छा रिव्यू मीटिंग हुआ। हम किस ढंग से काम करूँगा, दूसरा कोई सक्सेस जो JSS वाला है इसी तरीके से सक्सेस किया और जो सक्सेस नहीं किया हुआ उसको किस ढंग से काम करना है वो आज मीटिंग में डिस्कशन हुआ। हमारी जो डायरेक्टर DJSS का था प्रीतम दत्त साहब ने बहुत अच्छी तरह प्रेजेंटेशन किया मीटिंग के इशू के लिए। कौशल भवन में अलग अलग राज्यों से आए जन शिक्षण संस्थान के निदेशकों ने अपनी अपनी समस्याओं को मंत्रालय के सामने रखा, जिसे दूर करने के लिए मंत्रालय ने आश्वासन दिया। इसके साथ ही कौशल कार्यक्रम को और प्रभावशाली बनाने के लिए सभी ने अपने अपने अनुभव साझा किए, जिन्हें सुनकर सभी को प्रेरणा मिली और सभी ने मंत्रालय की इस पहल की सराहना की। JSS का जो उद्देश्य है न सिर्फ ट्रेनिंग देना है बल्कि लाइवलीहुड जनरेशन भी उसका एक उद्देश्य है। तो हमें JSS को इस उद्देश्य से तैयार करना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जीविकापार्जन के लिए लोगों को तैयार कर सकें और हर JSS की परफॉर्मेंस का आकलन भी इसी आधार पे होगा कि वो किस प्रकार से लाइवलीहुड को बढ़ावा दे रहे हैं और कितने लाइवलीहुड के टारगेट्स को अचीव कर पा रहे हैं। तो हमारा प्रयास ये है कि जो हमारा लाइवलीहुड सेल है उसके माध्यम से ADP की ट्रेनिंग्स कराएं अपने बेनिफिशरीज़ की
और इसके साथ साथ उनको छोटे मोटे उद्योग और प्रोत्साहन जो उनके स्किल से रिलेटेड हैं उसमें प्रोत्साहन दें और उनको उद्योग की स्थापना में उनको सहयोग करें। मंत्रालय ने सभी जन शिक्षण संस्थानों को निर्देश दिया कि वो लोकल आर्ट एंड कल्चर को बढ़ावा दें। इसके साथ ही प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के जरिए कारीगरों और शिल्पकारों को प्रशिक्षण देने और विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की भी रूपरेखा तैयार की गई। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय प्रधानमंत्री के कौशल भारत के सपने को साकार करने के लिए लगातार प्रयासरत है। वर्तमान में MSD की बहुत अच्छी ये पहल है कि जन शिक्षण संस्थानों को भी MSD के द्वारा निर्धारित QP नॉस के कोर्स कैरिकुलम पढ़ाने के लिए दिए गए हैं। मुख्यतः ये है कि जैसे अब आपने बात करी कि जो क्या सेल्फ और वेज एम्प्लॉयमेंट का रेशियो है, तो मुख्यतः यह स्कीम स्वरोजगार के लिए बनी हुई है और कुछ ऐसे भी कोर्सेज हैं जैसे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का है, ब्यूटिशियन है, आपके जरी जरदोजी आरी वर्क है, इसमें हम लोग वेज एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करते हैं। स्वरोजगार में मुख्यतः ये होता है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं और जितने भी हमारे गवर्नमेंट मशीनरीज हैं जिसकी मिनिस्ट्री से टाई अप है पहले से ही, उनके माध्यम से हम उनको MSME ले आते हैं, जिला उद्योग केंद्र ले आते हैं, बैंकर्स स्कीम का लाभ दिलाते हैं, उनको लोन दिलाते हुए उनका खुद का अपना व्यवसाय शुरू हो जाता है। जन शिक्षण संस्थान के जरिए महिलाओं और स्कूल छोड़ चुके युवाओं को दिया जाने वाला कौशल प्रशिक्षण उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने की एक अच्छी पहल है। कौशल विकास के जरिए देश का हर नागरिक अपनी कौशल क्षमता का निर्माण कर देश के विकास का भागीदार बने, यही कोशिश है MSDE के जरिए भारत सरकार की। वाकई कौशल विकास की जो लहर स्किल इंडिया मिशन के जरिए चली है, उसने युवाओं को भरपूर मौके दिए अपने कैरियर को संवारने के। कौशल विकास और सफलता की ऐसी ही कहानियां आगे अभी और भी है, लेकिन अभी वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद देखेंगे। सिनेमा के क्षेत्र में है करियर के सुनहरे अवसर, फिल्म के क्षेत्र में है हुनरमंद लोगों की जरूरत। आजा, बैठो। बाबा, सब कहते हैं आपकी किस्मत बड़ी अच्छी है। क्यों? सबके पापा साइकिल या स्कूटर पे आते हैं और आप गाड़ी में। बाबा, गाड़ी क्या खाली किस्मत वालों को मिलती है? नारियल पानी पिएगा? बेटा, पहले तेरे बाबा के पास भी साइकिल ही थी ना? हाँ। क्योंकि पहले तेरा बाबा भी यही सोचता था कि सब किस्मत का खेल है। फिर मैं जुड़ा स्किल इंडिया के प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के साथ, जहाँ 250 से ज्यादा कोर्सेज थे। उसमें से मैंने चुना ऑर्गेनिक फार्मिंग और सीख गया कि खेत से सोना कैसे उगलवाया जाए और उसे सही दाम पे कैसे बेचा जाए। तो क्या सीखा आपने? हुनर वाला है मेरा बाबा। विश्व का हृदय जीत सके ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। देश के युवाओं का हुनर निखर रहा है, स्किल इंडिया का फर्क दिख रहा है। बात कौशल की, बात देश के विकास की। आई सपोर्ट स्किल इंडिया। आप भी जुड़े स्किल इंडिया के साथ। देखिए आपकी बात हर शनिवार सुबह 9 बजे दीपराज राणा के साथ DD नेशनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात में। देश की तरक्की के लिए बहुत जरूरी है महिलाओं का सशक्त होना। हमारे देश की लड़कियां और महिलाएं कौशल प्रशिक्षण हासिल करके आत्मनिर्भर बने, इसके लिए MSDE हर संभव कोशिश कर रहा है और इसका परिणाम नजर आ रहा है। देश में फिल्मों का चलन तेजी से बढ़ रहा है और अब युवाओं के लिए इसमें काफी स्कोप है। विभिन्न भाषाओं में बनने वाली फिल्में देश भर में देखी जा रही हैं। हिंदी और साथ ही दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं में इन्हें डब किया जा रहा है। वहीं देश में बनी फिल्में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूम मचा रही हैं। अभी आप इंटरनेशनल फिल्म्स में लाइव एक्शन की बात करिए या एनिमेशन की, द नंबर ऑफ फिल्म्स हैव डेफिनेटली इंक्रीज्ड ओवर द इयर्स। एंड ये सिर्फ थिएट्रिकल की बात नहीं है, थिएट्रिकल, OTT, सैटेलाइट,
इन एरियाज के वजह से एक्सपोजर जो है इंटरनेशनल फिल्म्स का वो काफी बढ़ चुका है। चाहे बॉलीवुड फिल्मों की बात हो या हॉलीवुड या शॉर्ट फिल्मों की, सभी फिल्मों की मेकिंग का तरीका एक ही है और इसके लिए एक खास हुनर की जरूरत होती है। When I was doing my PhD, I accidentally did a horror film, and that showed me how much you can influence people, show people a different perspective in their everyday lives. Just during those horror films that I started doing for fun with my friends in the laboratory during the nights after we finished our day job. And I think that taught me that I could have maybe more influence in people and how they see the world as a filmmaker than as a scientist. फिल्मों के क्षेत्र में युवाओं का करियर बेहतरीन बने, इसके लिए स्किल इंडिया मिशन के तहत कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की निगरानी में खास तौर पर विभिन्न जॉब रोल में ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे युवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने हुनर का जलवा दिखा रहे हैं। Skills is very, very important. You need the fundamental knowledge of whatever you're doing to make the craft that you're doing. However, I would also add, in addition to having skill, it is equally important to have the passion for whatever you're doing, because you can be very technical about something, but if you are not excited or interested, you won't be able to stand out from the crowd. देश विदेश में आयोजित होने वाले फिल्म फेस्टिवल एक बेहतरीन मंच साबित हो रहे हैं। अगर आपको फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी का शौक है और बेहतर तरीके से आप कैमरा संभाल लेते हैं, साथ में क्रिएटिव सोच भी रखते हैं, तो इस फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। I got really lucky because I always want to work with people who are better than me in whatever they do, whether it's makeup or costume or production design or cinematography. You want to work with a person who's better at it as the director, because if it doesn't make sense for me. So I want to bring people who are amazing at their craft. They are amazing at this thing that they are professionals at, and then kind of like make this hopefully movie magic with them, where all these skills come together. वीडियोग्राफी आपके लिए एक बेहतरीन स्वरोजगार साबित हो सकती है। पहले जहां सिर्फ सिनेमा और मीडिया के छात्र प्रयोग के तौर पर शॉर्ट फिल्में बनाते थे, वहीं अब बड़े बड़े फिल्म मेकर भी इस विधा में हाथ आजमा रहे हैं। शॉर्ट फिल्मों को देखने वाले बहुत लोग हैं, इससे अच्छा खासा पैसा भी मिल जाता है। उच्च स्तर तक पहुंचने के लिए स्क्रिप्ट के साथ साथ अच्छा कैमरा पर्सन, एक अच्छा एडिटर और एक अच्छा निर्देशक भी होना जरूरी है। शॉर्ट फिल्मों का भविष्य में सफर बहुत लंबा चलने वाला है, क्योंकि बाजार में शॉर्ट फिल्में बनाने वाले निर्देशकों के लिए बहुत ऑप्शंस हैं और कई बार अच्छी स्क्रिप्ट देखकर चैनल या सिनेमा घर भी शॉर्ट फिल्मों को खरीद लेते हैं। अपने फीडबैक देने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं @DD आपकी बात पर। हमें ट्विटर पर फॉलो करने के लिए लॉगिन कीजिए @DD आपकी बात पर, और हमारे सारे एपिसोड देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए। साथ ही साथ आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक दुनिया में 100 करोड़ युवा वर्क फोर्स में एंट्री करेंगे, जिसमें 25 करोड़ भारतीय होंगे। इसलिए बहुत जरूरी है इन युवाओं को उचित मार्गदर्शन मिले। स्किल इंडिया के जरिए यही काम भारत सरकार कर रही है। स्किल इंडिया में क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इसकी जानकारी देने का प्रयास करते हैं हम अपने कार्यक्रम के जरिए, ताकि देश की युवा शक्ति को सही दिशा मिल सके। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय और इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, सत श्री अकाल। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कौशल भारत, कुशल भारत।
देख रहे हैं डीडी नेशनल, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।